नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के दांव की। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार बिहार चुनाव को आपने नहीं देखा होगा विगत 30 वर्षों के अंदर 1995 के बाद कभी भी कि जब कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को इतना सीरियसली लिया हो। ये ऐसा पहली बार दिख रहा है जब राहुल गांधी ने हर ताकत झोंकी है बिहार के चुनाव के लिए। आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जो अभी बिहार वोटर अधिकार यात्रा बिहार में किया राहुल गांधी ने, तो इतना बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था बिहार के अंदर। ठीक है, इस बात से इसकी गंभीरता का आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के वर्ष में अब तक ये वोटर अधिकार यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी के 8 दौरे हो चुके हैं। ये 9वां महीना चल रहा है और 8 दौरे राहुल गांधी के हो चुके हैं। लगातार दिल्ली बुलाकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बैठकें कराई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होने हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में राज्य के बाहर के चुनाव प्रभारी बुलाकर बैठा दिए गए हैं। तो इतनी गंभीरता से बिहार विधानसभा को चुनाव को लेना राहुल गांधी मुझे जिस प्रकार से ले रहे हैं, वो कांग्रेस के इतिहास में 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर अब तक कभी भी हमने नहीं देखा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस बात की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं। चुनाव तो हर बार होती है, लेकिन चर्चा इस बात के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर इस कारण से चर्चा करना पड़ेगा और बिहार के लिए इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर आज से 6 महीने पहले अगर आपसे पूछा जाता कोई सवाल होता आपसे कि भाई कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या रहेगी, तो आपका जवाब सीधा होता कि जो स्थिति तेजस्वी यादव की होगी, जो स्थिति आरजेडी की होगी, वही कांग्रेस की होगी। क्योंकि कांग्रेस का अपना अस्तित्व अगर देखेंगे तो बिहार में लगभग राजनीतिक अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था। केवल और केवल ये जैसे हम अगर कहूँ मैं थोड़ा छोटा सा उदाहरण दूं अगर, तो जिस तरह से किसी भी सब्जी में एक मसाले की होती है ना, थोड़ा सा किसी एक पर्टिकुलर मसाले की, वही स्थिति कांग्रेस की बच गई थी। 100% पराश्रित हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के हर फैसले राष्ट्रीय जनता दल के लोग किया करते थे। तो ये कांग्रेस का इतिहास था। ठीक है, लेकिन अब जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का प्रयास किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण दाव है। और इस दाव का असर इस बिहार विधानसभा चुनाव में तो दिखना ही है। इसके बाद के जितने भी देश के अंदर अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2029 का लोकसभा चुनाव होना है, हर चुनाव में आपको दिखेगा। तो अंतर क्या है? अगर हम छोटा सा मैंने एक उदाहरण के लिए बताया, लेकिन अगर संपूर्णता में अगर हम इसको राहुल गांधी का दांव कह रहे हैं जो गेम चेंजर होने वाला है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कांग्रेस पार्टी के डाउनफॉल के कारणों को जानना होगा। वीडियो से जुड़े रहिएगा, तब बातें पूरी आपको समझ में आएगी। आप जब तक जो कारण है उन कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक समाधान के रास्तों को भी नहीं समझेंगे। कई लोगों को लगता है कि यार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो बिहार में बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, दिल्ली वाली स्थिति हो जाएगी बिहार में भी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर कांसीराम अगर यही सोचकर 1989 का चुनाव, 1988 में लोकसभा चुनाव उपचुनाव हुआ था इलाहाबाद में, अगर वो उम्मीदवार नहीं बने होते विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी हुई होती? अगर 1997 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी अलग पार्टी नहीं बनाई होती,
जनता दल में ही रहे होते और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद किसी दूसरे यादव जाति के व्यक्ति को जनता दल का नेतृत्व अगर मुख्यमंत्री बना दिया होता तो क्या आज लालू प्रसाद यादव की स्थिति जो आज है, हैसियत है बिहार की राजनीति में, वो हैसियत बनी रहती? यदि लालू प्रसाद यादव ने 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें रामविलास पासवान की इस मांग से सहमत होकर कि एक मुसलमान को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों का समर्थन अगर रामविलास पासवान के मुस्लिम मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को समर्थन दे दिया होता तो क्या आज आरजेडी और तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता के दावेदार होते? क्या आज 2005 में अगर नीतीश कुमार ने ही रामविलास पासवान के मुस्लिम मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को समर्थन दे दिया होता तो क्या आज नीतीश कुमार इतने बड़े नेता होते कि प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पालते? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब जोड़ दीजिएगा। क्या यदि रामविलास पासवान 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद यदि रामविलास पासवान को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया होता और अपने जनता दल का समर्थन दे दिया होता रामविलास पासवान जी को, तो क्या आज नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जो कद है नीतीश कुमार का वो कद होता? नहीं होता। यदि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री 10 महीने 9 महीने के लिए नहीं बनाया होता तो आज जो कद जीतन राम मांझी का राजनीति में है वो कद होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि अवसर सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन जो अवसर का फायदा नहीं उठा पाती है वो ऐसे ही कमजोर हो जाती है जैसे बिहार में कांग्रेस कमजोर हो गई। तो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिस कारण से कांग्रेस कमजोर हुई? तो मैं इसको 3 भाग में बांट कर देखता हूं। सबसे पहला, जब कांग्रेस एक छत्र शासन कर रही थी देश के अंदर, और मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि राहुल गांधी को ये बातें कितनी समझ में आ रही है, इस बात का एहसास आप करेंगे जब मैं तीनों कारण बताऊंगा और जो वर्तमान परिस्थिति में राहुल गांधी जिस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं उसकी गंभीरता का एहसास आपको होगा। कई कांग्रेस समर्थकों को भी लगता है कई बार जब मैं ये बात बोलता हूं कि राहुल गांधी सही ट्रैक पर अब जा रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका होता है क्या कि भाई अकेले कांग्रेस क्या कर पाएगी? तो क्या अकेले कांग्रेस बर्बाद हो जाए? सवाल ये उठता है। उसका दूसरा जवाब ये है कि क्या कांग्रेस को अकेले बर्बाद हो जाना चाहिए सहयोगी दलों के साथ? नहीं। तो अब कारण सुनिए पहले, तो फिर आपको समाधान समझ में आएगा। कांग्रेस अपने अच्छे दिनों में कभी भी कांग्रेस ने अपने स्थानीय छत्रपों को, मतलब राज्यों में जो छत्रप हुआ करते थे कांग्रेस के, उनको स्टेबल नहीं होने दिया। मतलब केवल एक केंद्रीय नेतृत्व, जैसे आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या है कि केवल मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मतलब कोई स्थानीय नेता जो मजबूत होगा उसको छोटा कर दिया जाएगा। जैसे आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े बहुमत से चुनकर आए, शिवराज सिंह चौहान चले गए दिल्ली, मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव वहां। तो ये बात मैं बता रहा हूं। तो कांग्रेस क्या करती थी, 5 साल के कार्यकाल में 4-4 मुख्यमंत्री बदल देती थी, इसलिए कि किसी का कद बड़ा न हो जाए। और ये चीजें चलती रही गोविंद वल्लभ पंत के दौर से ही। उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखा आपने किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 5 साल के कार्यकाल में 5 मुख्यमंत्री, 80 से 90 की बात मैं केवल कर रहा हूं। 80 में बने, चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उसके बाद कौन बने? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बाद बने चंद्रशेखर सिंह, चंद्रशेखर सिंह के बाद बने बिंदेश्वरी दुबे, बिंदेश्वरी दुबे के बाद बने सत्येंद्र नारायण सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिंह के बाद बने बीच में भागवत झा आजाद, फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। अब इतने मुख्यमंत्री बनाएंगे तो भाई कैसे किसी को अस्थायित्व, किसी की एक ताकत कैसे बढ़ पाएगी? तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश की भी वही स्थिति थी, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, कमलापति त्रिपाठी, बदलते रहो जिससे कि किसी का कद नहीं बढ़ पाए। मध्य प्रदेश में वही स्थिति थी, ठीक है, श्यामाचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, गोविंद नारायण सिंह, इस तरह से राजस्थान की बात कर लीजिए, वहां भी वही स्थिति थी, ठीक है।
हरदेव जोशी, तो मैंने अलग अलग, जगन्नाथ पहाड़िया, तो इसी तरह से केवल बदलते रहो। इस कारण से क्या हुआ कि स्थानीय क्षत्रप कभी मजबूती से खड़े नहीं हो पाए। तो जब केंद्रीय नेतृत्व एक बार झटका लगा तो पूरा ढह गया। और ढहने में केवल एक कारण नहीं था कि स्थानीय क्षत्रपों की कमजोरी के कारण, स्थानीय क्षत्रप नहीं थे कांग्रेस पार्टी के, इस कारण ही केवल नहीं हुआ, बल्कि दो और गलतियां कांग्रेस पार्टी ने किया 85 से लेकर 90 के बीच में। इन 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 2 गलतियां की। भारत के डायनेमिक्स को एक तरह से आप कह लीजिए, भारत के डेमोग्राफी के अनुसार कांग्रेस भारत में राजनीति करने में असफल हो गई। उसमें एक मैं बताऊं, जब 1987 में 1987 में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मामला की शुरुआत होती है। उससे पहले शाहबानो का मामला हो चुका था। तो शाहबानो, फिर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का आंदोलन, और फिर 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट का लागू होना। इन तीनों मामलों में कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की। कांग्रेस को यह लग रहा था, और उसमें गलती करने में, चूंकि राजीव गांधी राजनीति में इंदिरा गांधी की तरह परिपक्व थे नहीं। राजीव गांधी प्रायः हर वो काम किया करते थे अपने सलाहकारों के कहने पर। और सलाहकार कैसे थे? सलाहकार, सबसे बड़े सलाहकार, मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, और इन चीजों से राहुल गांधी को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। सलाहकार कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, सलाहकार नंबर 1। सलाहकार नंबर 2 कौन थे? अरुण नेहरू। अनुमान लगा लीजिए आप, ठीक है। अरुण नेहरू, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऐसे सलाहकार थे। इंदिरा गांधी के जितने भी सलाहकार थे, आर.के. धवन से लेकर जितने भी लोग थे, सब साइड कर दिए गए थे। याद रखिएगा आप, राजीव गांधी के शुरुआत के दिनों में। और जो लोग भी सलाहकार थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू जैसे लोग, इन सभी लोगों ने क्या हाल किया पता कर लीजिए। राजीव गांधी के बारे में जो बातें 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा करते थे, 1987-88 आते आते वही विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के को उखाड़ कर फेंक देने में कितने बेचैन हो उठे थे। थोड़ा 85 से लेकर 88 तक का विश्वनाथ प्रताप सिंह के कई बयानों को आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। तो आज के डीके शिव कुमार में आपको दिखेगा राजीव विश्वनाथ प्रताप सिंह। संदर्भ में आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूं। जिस प्रकार के बयान आज डीके शिव कुमार दे रहे हैं ना, वैसा ही बयान विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया करते थे। जिस प्रकार का बयान आज डीके शिव कुमार दे रहे हैं, वैसा ही बयान इंदिरा गांधी के दिनों में एक और देवकांत बरुआ दिया करते थे। क्या था बयान? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और वही देवकांत बरुआ, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी की रायबरेली से सदस्यता रद्द किया, तो देवकांत बरुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहते हैं इंदिरा जी को कि मुझे पीएम बना दीजिए। सबसे पहले कुर्सी छीनने को तैयार थे। भला हो संजय गांधी का कि संजय गांधी ने रोक लिया इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने से और देवकांत बरुआ को प्रधानमंत्री बना देने से। इंदिरा गांधी को तो लगभग तैयार करा लिया था देवकांत बरुआ ने। तो खैर, ये संदर्भ में आया, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एक सबसे बड़ी चीज यही है कि जो 85 से 90 के बीच में राजीव गांधी के सलाहकारों के उपदेश पर, मार्गदर्शन पर, जो भी कह लीजिए, चालाकी पर जो गलतियां राजीव गांधी से हुई, तीन मामलों में मैंने बताया जैसे आपको, ठीक है। शाहबानो का प्रकरण, राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में, कभी ताला खोलने का श्रेय लेना, कभी शिलान्यास से रोकना, मतलब न हिंदू के रहे न मुसलमान के रहे। फिर आया मंडल आयोग की रिपोर्ट, उसका जबरदस्त विरोध कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो इन सब कारणों से कांग्रेस अपना आधार गंवाती रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, फिर सोनिया गांधी आई, तब भी इन चीजों को होता क्या है कि इतिहास कुछ दिन तक पीछा करता है, उसके बाद लोग भूलते हैं उसको। और जैसे आज राहुल गांधी ने किया है, नहीं, राहुल गांधी आज किया ना कि भाई कांग्रेस से भी कई गलतियां हुई हैं, स्वीकार किया।
राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में इसी वर्ष जुलाई महीने में हुआ, उसमें कहा राहुल गांधी ने कि हाँ, कांग्रेस से गलतियां हुई कि हम 2011 में जाति के आधार पर जनगणना नहीं करा पाए। तो कांग्रेस को सोनिया गांधी के आने के बाद कहना चाहिए था कि मंडल आयोग का विरोध करके हमसे गलतियां हुई, लेकिन वहां ये मिस किया कांग्रेस ने। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ ये कि उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी जिन राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था मंडल के दौर में, बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, इनके सहारे ही कांग्रेस अपनी राजनीति करने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए इनके साथ ही, इनका सहारा लेकर इनके अंदर विलीन होती गई, अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं कायम रख सकी, विलीन होती गई, अपना आधार सौंपती गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को, बिहार में लालू प्रसाद को, आरजेडी को। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि एक एक सीट के लिए आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समक्ष तरसने लगी कांग्रेस पार्टी। ये और तरसते तरसते स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस के पैर के नीचे की पूरी जमीन साफ, कुछ नहीं बचा। उसी जमीन को वापस पाने की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद भी, सोनिया गांधी के आने के बाद भी, कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने बचे हुए क्षेत्रीय नेता थे उनकी उपेक्षा किया कांग्रेस ने, अपने सहयोगियों के कहने पर, अपने सहयोगियों के अनुसार कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाती रही, नेता विधायक दल चुनती रही, चेहरा बनाती रही राज्यों में। अपने सहयोगी दल नाराज ना हो जाएं, लालू यादव नाराज ना हो जाएं, मुलायम सिंह नाराज ना हो जाएं, बाद में तेजस्वी यादव की नाराजगी का चिंता ज्यादा, कांग्रेस की बर्बादी की चिंता कम। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की नाराजगी की चिंता ज्यादा, कांग्रेस के बर्बादी की चिंता कम। ममता बनर्जी नाराज हो जाएगी बंगाल में, इसीलिए, अरे यार, ममता बनर्जी नाराज हो जाएगी तो आपका क्या बिगड़ेगा? आपको एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में यदि आपको अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचा के रखना है, अगर कल्पना कीजिए ना कि यही स्थिति अगर कर्नाटक में भी देवगौड़ा परिवार के सामने कांग्रेस पार्टी ने जैसे आत्मसमर्पण किया बिहार में, वैसे ही अगर आत्मसमर्पण HD कुमारस्वामी के सामने की होती तो कांग्रेस का क्या, आज सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन पाते? नहीं। आप याद कीजिए, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री इसलिए है कि सिद्धारमैया ने कुमारस्वामी से लड़ाई लड़ी है, लड़े हैं सिद्धारमैया, कुमारस्वामी से लड़कर मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस बची, इसलिए बची कि कांग्रेस में अशोक गहलोत ने लड़ाई लड़ी है, मध्य प्रदेश में कमजोर हुई, इसलिए कमजोर हुई कि वहां कांग्रेस का नेतृत्व एक राजा के हाथ में रहा। मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह की। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप देखिए तो अंतर क्या है दिग्विजय सिंह में, अशोक गहलोत में? यही अंतर है सत्ता और विपक्ष के बेंच पर बैठने में, जो अंतर दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत में है। अशोक गहलोत ने सड़क पे संघर्ष किया है और दिग्विजय सिंह ने भी संघर्ष किया है, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल में संघर्ष किया है, टेबल पॉलिटिक्स किया है। हाँ ठीक है, कभी नर्मदा यात्रा निकाला है दिग्विजय सिंह ने, तो ये सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं हुआ है, टारगेटेड हुआ है। भ्रम में रहे हैं दिग्विजय सिंह कि बीजेपी से हम हिंदू वोट बैंक छीन लेंगे। अरे जब आप मुस्लिम लीग से मुसलमान वोट छीन पाए क्या कांग्रेस पार्टी? जिन वोटरों का, जिन हिंदू समाज में जिसका एक बार हिंदूकरण हो गया, वो फिर आपके पास नहीं आएगा। वैसे ही जैसे मुसलमानों के जिस जमात का सांप्रदायिकरण हो गया, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस नहीं पहचान पाई, होती गई बर्बाद। इसीलिए
बिहार में राहुल गांधी ने एक स्टैंड लिया, और जो स्टैंड लिया है उसमें आप देखिए कांग्रेस पार्टी के चेहरों को देखिए आप, तो फिर आपको अलग से समझ में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी चेहरे लाए गए हैं आगे, सब के सब संघर्ष करने वाले हैं चेहरे हैं। आप गौर कीजिए पप्पू यादव में, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, छोटा सा पप्पू यादव, कोई बहुत मैं बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा। पप्पू यादव चुनाव हारे जीते, लेकिन पप्पू यादव जनता के बीच रहे हैं। आप छवि छोड़ दीजिए, मैं पप्पू यादव छवि पे बात नहीं करना चाहता। छवि रहा है पप्पू यादव का, अलग अलग दौर में अलग अलग छवि रही है, लेकिन एक चीज कॉमन रहा है कि पप्पू यादव जनता के बीच में रहे या नहीं। कन्हैया कुमार ने जिस प्रकार से सड़कों पे संघर्ष करना सीखा है, वो संस्कार कांग्रेस का संस्कार नहीं रहा, वो सीपीआई से संस्कार लेकर आया है कन्हैया कुमार। और जो मादा दिखाया है, जिस प्रकार के, मुझे तो लगता है कई बार कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से यात्राएं की हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के राजनीतिक अनुभव, छोटा ही अनुभव रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से कम्युनिस्ट काम किया करते हैं, उसी प्रकार से राहुल गांधी ने इन यात्राओं में जो संचालन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इसकी भूमिका दिखती है। कन्हैया कुमार संघर्ष कर सकता है, सड़कों पर संघर्ष कर सकता है, यह मादा दिखाया है। उसी तरह का बहुत बड़ा चेहरा नहीं, बहुत बड़ा परिवार नहीं, लेकिन राजेश राम में वो चीजें दिखी है। विगत अभी 6 महीना हुआ है लगभग प्रदेश अध्यक्ष बने, तो ये सब परिवर्तन जो दिख रहा है कांग्रेस के अंदर, इसी से कांग्रेस का आज हो कल हो, इसी से कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगी। और अगर कांग्रेस भी वही रास्ता जो चल रहा है चलने दो, एक चीज मान के चलिए, जीवन में, दुनिया में हर कोई चाहता है कि यथा स्थिति बनी रहे, परिवर्तन कोई नहीं चाहता, परिवर्तन जल्दी स्वीकार नहीं करता कोई भी। तो बिहार में मैं कई कांग्रेस समर्थकों से भी सुनता हूं कि भाई राहुल गांधी गलती कर रहे हैं, तेजस्वी से लड़ना नहीं चाहिए। अरे बगैर तो आपका आधार छीना है तेजस्वी यादव, तो आप लड़िएगा किससे भाई? आपको हर मोर्चे पे लड़ना होगा, बीजेपी से तो लड़ना ही होगा। दिल्ली की लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन दिल्ली की लड़ाई लड़ने के लिए यदि आपने किसी केजरीवाल को खड़ा किया, याद है ना 2013 में केजरीवाल को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 32 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। क्या किया था, क्या हुआ था वहां? कांग्रेस ने 8 एमएलए का समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में क्या हुआ? केजरीवाल ने क्या किया कांग्रेस के साथ? दिल्ली में साफ कर दिया कांग्रेस को। क्यों? थोड़ा सोचिएगा, यह सच्चाई होती है। राजनीति में कहा जाता है जब तेजस्वी यादव तेज प्रताप के नहीं होंगे तो तेजस्वी यादव या लालू यादव राहुल गांधी को हो जाएंगे क्या? जब अखिलेश सिंह यादव मुलायम सिंह के नहीं होंगे राहुल गांधी को हो जाएंगे क्या? जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।